मिनी बजट के ऊपर अब फिर से शोर शराबा उठ गया, क्या मामला है मिनी बजट को लेकर हुकूमती हलकों में? देखें, मेरे पास इतला यह है कि हुकूमती हलकों के अंदर बड़ी तादाद जिसमें वज़रा भी शामिल हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को हर मीटिंग में कहा है कि खुदारा मिनी बजट लेकर ना आए। उन्होंने कहा जी पहले महंगाई का ये आलम है कि हम अवाम में नहीं जा सकते, हम अवामी इज्तिमा करने से ग्रेस कर रहे हैं। हम अपने हलकों में जब अपने दफातर में बैठते हैं तो हमारे अपने वर्कर हम पे तनकीद करते हैं, क्योंकि जब हम गली मोहल्लों में जाते हैं, एक इफ्तिताह करने को जाते हैं तरक्याती कामों का, तो लोग हमसे सवाल करते हैं कि जनाब सड़क छोड़े, इस नाले की मरम्मत छोड़ें, हमें बताएं कब चीज़ें कब सस्ती होंगी, महंगाई कब ख़त्म होगी। उन्होंने कहा जी अगर आप मिनी बजट ले आए तो हालात ये पैदा हो जाएंगे कि कोई शख्स आगे तहरीक इंसाफ की टिकट लेने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं ये आपको बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ। मैंने किसी जगह पे देखा कि कुछ तहरीक इंसाफ के लोगों के इंटरव्यू हो रहे थे, उनसे राय ली जा रही थी यानी कि अगर आइंदा दोबारा इसी हालात में इलेक्शन होते हैं तो आप क्या करेंगे। तो यकीन करें वो कह रहे थे कि हम किसी सूरत में भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे इस टिकट पे, अगर यही हालात रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तहरीक इंसाफ के थिंक टैंक को बता दी गई हैं, और उन्होंने तहरीक इंसाफ के अंदर वज़रा समेत, MPA समेत, MNA समेत और 2 वज़रा आला ने भी ये बात की है कि जनाब मिनी बजट लेकर आए, बल्कि ये जो महंगाई है इसे ख़त्म करने की तरफ तवज्जो दें। अगर हम मिनी बजट ले आए तो वो आज़ादी मार्च जो शायद इतना बड़ा ना हो, वो आज़ादी मार्च ऐसा मार्च बन जाएगा जो रोज़ाना निकलेगा और जिसकी क़यादत कोई करे ना करे वहाँ खुद निकलेगी बाहर। उन्होंने कहा ये आलम हो चुका है कि अगर 3 साल में अपोजिशन कामयाब नहीं हो सकी तो हम उसे कामयाब, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि हम उसे कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये एक बड़ा मसला हो गया है। अब मिनी बजट अगर ये लेकर आते हैं तो इनके अपने लोग जो हैं इस पे सख्त नाला होंगे, इसलिए ये कुछ फैसला भी कर रहे थे कि अगर लाना पड़े तो उसे बदरिया आर्डिनेंस लेकर आए, क्योंकि इन्हें खदशा है कि अगर बदरिया आर्डिनेंस नहीं लेके आते तो फिर जब असेंबली पार्लियामेंट में ये मामला जाएगा तो इनके अपने लोग जो है वहां से गायब होना शुरू हो जाएंगे। मिनी बजट पे अगर अपने लोगों की मुखालफत को सामने रखेंगे तो IMF का क्या करेंगे राना अज़ीम साहब? देखें, उसका ये नहीं, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, इन्हें कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जो मिनी बजट के अलावा हो, ये निकालना पड़ेगा। मेरी पास इतला ये है कि वज़ीर आज़म भी इस पे कायल है और बहुत सा प्रेशर भी है कि मिनी बजट को ना लाया जाए, उसके लिए कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि ना अपोजिशन को मौका मिल सके, ना अवाम में हमारी नफरत जाए। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि जी हमने वादे किए हैं कि हम जनवरी में अवाम को रिलीफ देंगे। उन्होंने कहा जनवरी में हम मिनी बजट ले आते तो अवाम को क्या रिलीफ देंगे। ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि जनूबी पंजाब से तल्लक रखने वाले एक बड़े तगड़े MNA ने यहाँ तक कह दिया कि जनाब अगर आपने ये मिनी बजट लेकर आना है तो फिर आप हमसे इस्तीफे पहले ही ले लें, हम अवाम में जाने के काबिल नहीं हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, मुस्लिम लीग काफ भी इनकी सपोर्ट नहीं करेगी मिनी बजट पे। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता, बावजूद इत्तेहादी होने के, बिल्कुल बावजूद इत्तेहादी होने के, ना MQM ना GDA नहीं करेगी। वो कहते हैं जी हमने अवाम में जाना है, अवाम से जाके हमने वोट लेने हैं। आपको पता है चौधरी परवेज लाई का एक बहुत बड़ा पंजाब के अंदर तो उनका बड़ा हल्का अखबाब है और पहले से बहुत बेहतर वो पोजीशन में है। वो कह रहे हैं कि हम हर मुश्किल में आपका साथ दे रहे हैं, हर मुसीबत से आपको निकालने में हम अपना रोल अदा करते हैं, और आप जब महंगाई इस तरह करेंगे तो हम अवाम को क्या जवाब देंगे, अवाम में किस तरह जाएंगे। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि कोई ऐसा मामला जिससे अवामी नफरत पैदा होगी हम उसमें हिस्सेदार नहीं बनेंगे। ठीक है, मगर फिर अगर महंगाई ही असल मामला है राना अज़ीम साहब, तो फिर पंजाब को फतह करने के ख्वाब क्यों देख रहे हैं? स्टेटमेंट्स तो यही है तहरीक इंसाफ के तमाम वज़रा की, रहनुमाओं की, कि पंजाब में हम जीत के दिखाएंगे। महंगाई तो पंजाब में भी बहुत ज्यादा है। बात यह है कि पंजाब में इलेक्शन हो ही नहीं रहे, बदल जाती। तो ये शोर कैसा है? बिल्कुल ये फ्रॉड है। आप मुझे अगले 5 माह भी, मैं आपको ये नहीं कह रहा 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह, मैं कह रहा हूं अगले 5 माह भी पंजाब में आप मुझे बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल दिखा दीजिएगा। सरबत बड़ी क्लियर सी बात है। आपने कहा EVM पे इलेक्शन होगा, यही कहा है ना पंजाब में, ना EVM मशीनें आएंगी, ना ट्रेनिंग होगी, ना कोई मामला होगा, ना इलेक्शन होगा। नहीं, आपने इससे पहले कहा कि इमरान खान साहब को कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। मिनी बजट का भी मसला है और इलेक्शन में हारने का भी मसला है। रास्ता निकालना पड़ेगा राना अज़ीम साहब, या फैसला करना पड़ेगा? सिर्फ महंगाई मसला नहीं है, टिकटों की गलत तकसीम की है, आपस में रहनुमाओं के इख्तलाफात हैं, तो यहाँ पर तो फैसला करने की अब गुंजाइश है। रास्ता तो निकाला जा सकता में तो फैसला होगा। मैंने जैसे कहा था कि 24 के करीब लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो नाम सामने आ गए।
और पंजाब के अंदर ये इलेक्शन नहीं कराने जा रहे। ठीक, ये आपको मैं बिल्कुल मुसद्दका इतला दे रहा हूँ, बिल्कुल इलेक्शन कराने नहीं जा रहे। मेरी इनके एक बड़े इत्तेहादी से मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा भाई बात यह है कि इन्होंने जो बिल मंजूर कराया है, ये जो सिलसिला चल रहा है कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन ईवीएम पे होंगे, उन्होंने कहा ये है इसलिए कि ना ईवीएम हो ना इलेक्शन हो। उनका उस वक्त तक ये इलेक्शन नहीं होंगे जिस वक्त तक ये नहीं समझते कि हमारा कंट्रोल है। उसने कहा इस वक्त अवामी तौर पे इनका कंट्रोल नहीं है। मैं आपको ये तस्दीक शुदा बात कह रहा हूं कि मेरे सामने कुछ अरकान असेंबली ने यह कहा कि अगर यही हालात रहे तो हम तहरीक इंसाफ की टिकट नहीं लेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, गवर्नर पंजाब बाहर क्या तकरीर करके आए थे? उनकी तकरीर के कम चर्चे थे? उसके बाद क्या हुआ? अब भी मुझे पंजाब के अंदर ज़रा सवाए जो एक मियाँ वाली में इज्तिमा हुआ है, इसके अलावा कोई इज्तिमा तो दिखा दे, कोई एक इज्तिमा दिखा दे मुझे पंजाब के अंदर जो पीटीआई ने अपने वादों के मुताबिक तेज़ किया हो। इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें अवामी जो नफरत है उसका सामना करना पड़ेगा। तो महंगाई की वजह से ये इलेक्शन में नहीं जाएंगे। देखें, अगर ये बयान ना दें कि हम पंजाब फतह कर लेंगे तो और क्या बयान दें कि हम पंजाब से हार जाएंगे? मुझे तो आज एक प्रेस रिलीज देख के बड़ी हंसी आई कि एक प्रेस रिलीज आई कि वजीर आला पंजाब से मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान असम्बली की मुलाकात। अच्छा, मैंने फौरी प्रेस रिलीज टिकर पकड़े, मैंने कहा कोई बड़ी खबर है, कोई नए आ गए। वो 3 कौन से हैं? अशरफ अंसारी, शरकपुरी साहब और एक और वो जो है गयास, मौलवी गयास, अच्छा, शकरकर वाले। ओ भाई, नया कोई बंदा आपके साथ आया है? जब आपने कोई खबर देनी होती है, जो पहले से आपके साथ मिलके गए हैं नून लीग के, उन्हीं की खबर दे देते हैं। तो कोई अब इनके हालात जो है ना, बड़ी क्लियर सी बात है। लेकिन राना अज़ीम साहब, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि जहांगीर तरीन साहब के पहले जाने के बाद और फिर अलीम खान साहब के जाने के बाद तहरीक इंसाफ कमजोर हुई पंजाब में, जनूबी पंजाब में, और खुद इमरान खान साहब के फैसले कमजोर नजर आए? क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखें, अलीम खान होते तो आपके खानेवार का इलेक्शन चेंज होता, और सॉरी वो होते जहांगीर तरीन साहब को इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन मैनेज करना आता है। उनको टूटे हुए लोगों को जोड़ना भी आता है, रूठियों को मनाना भी आता है, और गैरों को अपने घर में लाना भी आता है। ये सारी चीज़ें आती हैं। और अलीम खान का मैं आपको एक बात बता दूं बड़ी क्लियर, इतने अच्छे रूट्स थे उस बंदे के कि आपने देखा है कि उस वक्त में वो ज़िमनी इलेक्शन लड़े याद सादक के खिलाफ, चंद वोटों से हारे ना ज़िमनी इलेक्शन, कि जब हुकूमत किसकी थी? नून लीग की। इंतज़ामिया किसकी? नून लीग की। सब कुछ हो उनका, और उसके बावजूद आप बहुत कम मार्जिन से हार गए। और एक सूबाई नशिस्त आप जीत भी जाए, लाहौर जैसे शहर में आप एक सूबाई नशिस्त जीत भी जाए, और कौमी असम्बली की नशिस्त पे आप बिल्कुल करीब तरीन जाए, मार्जिन से जाए, यानी वजीर आजम साबिक जो मौजूदा वजीर आजम है उनसे भी ज्यादा वोट ले ले। तो ये रूट्स है ना आपके अवाम में रूट्स थे, आपने लोगों से राब्ते रखे हुए थे। अब इनके पास पूरी इस सिलसिले में मुझे बता दें कि कौन से ऐसे 4 नाम बता दें पीटीआई के अंदर, 4 नाम, मैं 400 नहीं कह रहा, कि जिनके रूट्स बड़े अच्छे हैं। मुझे कोई 4 नाम, कोई एक नहीं है, ये इधर उस बात आप कर रहे हैं। मतलब 4 नाम होते हैं ना कि फला 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 फला, इतनी बड़ी पीटीआई नहीं है 4 नाम। इसलिए नहीं है कि आपने जब तक नाम उस वक्त आएंगे जिस वक्त आप रिलीफ देंगे, जिस वक्त आपको नजर आएगा कि आपने अपने लोगों को इख्तियार दिया है। यहाँ पे इख्तियार किसके पास है? ब्यूरोक्रेसी आपसे तगड़ी है, आपके वजीर, आपके एमपीए जो है वो बिल्कुल खुद बेचारे कहते हैं जी हमारे काम ही नहीं होते। उनके काम नहीं होते तो उनके वर्कर्स के काम कहाँ पे होंगे? मुझे बता देना, पंजाब इन्होंने कहा था 1 जनवरी से पहले ये ऐलान किया था इन्होंने कि पूरे पंजाब में हर घर में हेल्थ कार्ड होगा। जी जी, आज होगी 22 तारीख, सुबह है 23, कितने घरों में पहुंचे? क्या 8 दिन में पूरे पंजाब में हेल्थ कार्ड पहुंच जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। जिनके पास हेल्थ कार्ड है भी राना अज़ीम साहब, वो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे। आप अस्पतालों में जाते हैं, वो लोग बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे हैं अभी तक। वो नहीं कर रहे जी। क्यों? मैं तो कह रहा हूं कि वहां पे बैठे ब्यूरोक्रेसी जो है ना, वो इनके लिए सबसे बड़ी अपोजिशन है। और वजीर आजम साहब, वजीर आला साहब आज तक उस ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल ही नहीं कर सके। चलें, मुझे सब ये बता दें, ये इतना ही कर लें कि कितने लोग मरियम साहिबा को मुबारकबाद देने गए हैं उनके बेटे की शादी पे, ज़रा उन ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट तो निकालें। चले, वो मुझे फरीदी साहब के फार्म हाउस पे जो 5 बड़े ब्यूरोक्रेट्स गए थे 3 गाड़ियों में, और एक ब्लैक शीशे वाली जो गाड़ी थी जिसको रोक कर एक पुलिस अफसर ने पूछा, और पूछने के बाद जब उसके शीशे नीचे हुए सलूट मारा, जिसकी बड़ी धूम मची। उस ब्यूरोक्रेट का नाम क्या है? उस ब्यूरोक्रेट को पता है ना पंजाब में किस अहम पोजीशन पे है?
तो जब ब्यूरोक्रेसी शादी ब्याह और दीगर मामला पे हाजिर लगवाने जाती उम्रा या रायवेंट जाए या मॉडल टाउन जाए तो फिर आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपके साथ क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, लेकिन एक आखिरी सवाल है नज़ीम साहब, क्या आप समझते हैं कि पंजाब की जो हम बात कर रहे हैं इसमें हमारी टीम कमज़ोर है तहरीक इंसाफ की, पंजाब का वज़ीर आला कमज़ोर है, कोई एक IG बेहतर तरीके से यहाँ पे टिक नहीं पाया, ब्यूरोक्रेसी इनको कंट्रोल कर रही है? क्या आपको लगता है कि वाकई एक इंसान उस्मान बुज़दार साहब के तब्दील या मजबूत होने से मामला ठीक हो सकते हैं? उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील हो या कोई नया है, इससे नहीं होता। मामला यह है कि आपको उस शख्स को लाना पड़ेगा जो शख्स साहब का वक्तों में गुजर चुका हो, जिससे पता हो कि मैंने ब्यूरोक्रेसी से लेकर सबको किस तरह कंट्रोल करना है। आपको पता है कि एक रिकॉर्ड में आपको आखिरी बात, एक रिकॉर्ड कायम हो गया पंजाब में। सिर्फ पंजाब एक वाहिद सूबा है जिसमें 3 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा तबादले जिनकी तादाद 1000 से ज़ायद है, वो पंजाब में हुए।